मर्यादा और मृत्यु, द साइलेंट क्राई ऑफ अवर माउंटेन्स। हमने देखा वो नाच रही थी, उसके चेहरे पर एक विश्वास था और अपने देवता के लिए एक मासूम प्रेम था। रितिका एक 26 साल की माँ बकोरा विलेज से कुलगांव आई थी अपने परिवार की सुखी जिंदगी की दुआ मांगने। पर उसे क्या पता था कि जिस प्राण प्रतिष्ठा में वो नई जीवन का जश्न मनाने आ रही है वही उसका आखिरी सफर होगा। हिमाचल में देवता सिर्फ एक मूर्ति नहीं, हमारी सांस है। पर जब विश्वास के जश्न में गोली की गूंज शामिल हो जाए तो क्या वो जश्न रह जाता है? एक गोली चली, एक माँ हमेशा के लिए खामोश हो गई और पीछे छूट गए वो दो नन्हे बच्चे जो अब कभी भी अपनी माँ का आंचल नहीं ढूंढ पाएंगे। द प्रॉब्लम, द एक्लिप्स ऑन देवनीति। हिमाचल की देवनीति हमेशा से शांति और सुरक्षा का प्रतीक रही है। हमारे देवताओं ने हमेशा सदियों से हमें जीवन की रक्षा करना सिखाया है। द कॉन्फ्लिक्ट, आजकल कुछ समारोह में हवा में फायरिंग करना एक मॉडर्न स्टेटस सिंबल बन गया है। इससे जोश तो दिखता है पर इसमें होश कहीं खो जाता है। रितिका जी की मौत संघेड़ा रिचुअल के वक्त हुई, एक ऐसा रिचुअल जो मिलन का प्रतीक है, लेकिन हमने उसे विच्छेद का दिन बना दिया। क्या हमारे देवता तब खुश होते होंगे जब उनके दरबार में धूप बत्ती की जगह गन की खुशबू फैलती होगी? क्या उन्हें गन सल्यूट्स की जरूरत है या फिर हमारे भक्ति की? द डीप एनालिसिस, साइकोलॉजी वर्सेस ट्रेडिशन। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो सेलिब्रेटरी फायरिंग का कोई कल्चर या रिलीजियस बेसिस नहीं है। ये हमारी असली देव संस्कृति का हिस्सा कभी था ही नहीं। ये एक मॉडर्न ईगो ड्रिवन बीमारी है। हिमाचल में सेलिब्रेटरी फायरिंग पर बरसों से बैन है, फिर भी कई इलाकों में ये सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा? जब हम देवनीति की बात करते हैं तो हम मर्यादा की बात करते हैं। मर्यादा का मतलब है अपने जश्न से किसी को दुख ना पहुंचे। द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जब ऐसी घटना होती है तो सिर्फ एक इंसान नहीं मरता, पूरे विलेज की आस्था पर प्रश्न लग जाता है। वो पवित्र स्थान जहाँ लोग शांति ढूंढते हैं वो एक डर की जगह बन जाती है। द पर्सपेक्टिव शिफ्ट, द ट्रू देवकुंड। असली देवकुंड वो नहीं जो बंदूक चलाए, असली फॉलोअर वो होता है जो देवता के नियमों का पालन करे। द कॉन्टेरियन ट्रुथ, अगर हम अपनी परंपराओं को मॉडर्न बैड हैबिट से नहीं बचाएंगे तो आने वाली जनरेशन हमारे कल्चर को खतरे की नजर से देखेगी, सम्मान से नहीं। रितिका जी की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। क्या हम अपने बच्चों को एक ऐसा हिमाचल देना चाहते हैं जहाँ देवता का मेला उनके लिए डर का कारण बन जाए? द सॉल्यूशन, हमें एज सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी एक कलेक्टिव स्टैंड लेना होगा। बिना किसी का इंतजार किए हमें खुद बदलना होगा। सेल्फ रेगुलेशन, मंदिर और देवता कमेटीज को ये तय करना होगा कि पवित्र स्थान पर बंदूक का कोई काम नहीं है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो व्यक्ति जश्न में गोली चलाए उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने होंगे। बिकॉज साइलेंस इज एग्रीमेंट। द ऑडिट, जश्न मनाइए नगाड़ों के साथ, नाटी के साथ, मर्यादा के साथ, लेकिन किसी भी तरीके से किसी की जान को दांव पर मत रखिए। देखिए, पुलिस और सरकार अपना काम करती रहेगी, लेकिन असली पहरेदार हम लोगों को खुद बनना पड़ेगा। विलेज विजिलेंस ही असली शक्ति है। रितिका जी अब वापस नहीं आएगी, उनके बच्चे अपनी माँ को दोबारा नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि हिमाचल में कोई और माँ, कोई और बेटी किसी शौक की भेंट ना चढ़े। हिमाचल की मिट्टी शांत है, यहाँ के देवता दयालु हैं। एक गलत आदत को हमारी संस्कृति का नाम मत दीजिए। देवताओं का जश्न दिलों को जोड़ने के लिए होता है, उन्हें तोड़ने के लिए नहीं। बारूद की गूंज में विश्वास की आवाज मत दबने दीजिए। इंसाफ की दुआ कीजिए, परिवर्तन की शुरुआत कीजिए। रिफ्लेक्ट।